सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस एथिक्स, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडियन एथॉस के अंदर आज का जो अपना ई लेक्चर है, इसमें आप सब बच्चों का स्वागत है। आज जो अपना टॉपिक है वो है वैल्यूज़ एट द इंडियन वर्क प्लेस, कि जहाँ पे लोग काम करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, वहाँ पे क्या वैल्यूज़ हैं वो अपन बात करेंगे। तो सबसे पहला आता है डेडिकेशन, कि कैसे कितने मुश्किल, कितने हार्ड एफर्ट्स के साथ जब एम्प्लॉयज़ वर्क करता है, या वो कितना ज़्यादा एफर्ट्स उस काम को करने में लगा रहा है और कितनी देर तक उस काम को कर पा रहा है, ये होता है डेडिकेशन। तो ऑब्वियसली क्या है, कंपनीज क्या चाहती हैं, कंपनी रिजल्ट चाहती हैं, पर एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो क्या है, वो ऐसा चाहते हैं कि वो ईमानदारी के साथ काम करें। एम्प्लॉयज़ भी चाहते हैं कि वो ऑनेस्ट के साथ काम करें, और ऑर्गेनाइजेशन भी चाहती है ऑनेस्टी के साथ काम किया जाए। पर ऑनेस्टी के साथ यदि हम अपने एफ़र्ट्स को और ज़्यादा इम्प्रूव कर लें और ज़्यादा मेहनत के साथ काम करेंगे, तो वो हमारे लिए डेडिकेशन हो जाता है। अब आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या है? एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी वर्क प्लेस के में एथिक्स के तौर पे। इंटीग्रिटी, या फिर जहाँ पे हम अपने कैरेक्टर को शो करते हैं, अपने ऑनेस्टी को शो करते हैं, अपने बिहेवियर को शो करते हैं। हर वक्त जब भी हम काम करते हैं, हम अपना कैरेक्टर को क्या करते हैं, ऑनेस्टली शो करते हैं। तो एम्प्लॉय जो काम करता है, जैसे मान लीजिए कैश का काम संभाल रहा है, उससे क्या उम्मीद है? उससे ये उम्मीद है कि वो सही अमाउंट, सही कैश टेलर करे, टैली करे, और जो भी कस्टमर आ रहे हैं उनको टाइम पे मनी प्रोवाइड कराए। तो इंटीग्रिटी इज़ नो सिंपल मैटर। ये क्या है कि इसके अंदर कुछ लोग बिज़नेस के अंदर इस चीज़ को कहते हैं कि भैया इंटीग्रिटी समय के साथ साथ कभी लोग चेंज भी कर लेते हैं देखा जाए तो, और इसके अंदर वो इस चीज़ को झूठ में भी ले आते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ क्या है, कई बार झूठ बोलता है। जैसे कि इफ़ आई डोंट लाई अबाउट माई लॉयल टू द फर्म, दे वुड नेवर हैव प्रमोटेड मी। कि यदि वो एक बार झूठ नहीं बोलेगा तो कंपनी प्रमोट नहीं करेगी। यानी वो कहीं ना कहीं सिंपैथी का एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अगर वो झूठ नहीं बोलेगा तो वो अनफेयर चीज़ों को बता नहीं पाएगा, या फिर उसको हजम नहीं कर पाएगा, या उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। और यदि हम चाहते हैं या यूनियन चाहती है कि ओरिजिनल प्रॉफिट हो, तो कई बार उनको जो मैनेजमेंट है उनके साथ बार्गेनिंग करनी पड़ती है। तो जब भी वो बार्गेनिंग करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ झूठ बोलने पड़ते हैं, तभी जाके एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कई सिचुएशन के हिसाब से लोग अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं और वहाँ पे झूठ का सहारा लेते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को हमें देखना है कि झूठ जो है या जो लाए हम बोल रहे हैं, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग कई बार गलत होता है, और ये हमारे वर्क प्लेस को एक अनएथिकल बिहेवियर में शो करने को मिलता है। फिर आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या है कि जो भी आप एक्शन कर रहे हैं, जो भी वर्क आपको दिया गया था, उस एक्शन को करने में आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले तो ये कि आप उस काम को वक्त पर करें, कंप्लीट करें। अगर आपको उसमें ब्रेक करना है तो ब्रेक में भी कोशिश करिए कि वो यूटिलाइज़ किया जा सके काम। तो कैसे ना कैसे आपको काम तो करना है, बट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस काम को फिनिश करना। तो अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, हम देखें कि जो वैल्यू ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, ये विलिंगली है कि हाउ यू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, या आप लर्न कर रहे हैं कि हाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें कैसे लेनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि कुछ लोग नेम की वजह से, या फेस की वजह से, या ऑर्गेनाइजेशन की वजह से अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहते। जैसे मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी पर्सन कोई भी वर्क करता है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, तो एम्प्लॉय भी क्या करता है, उस वर्क में अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से कतराता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे हम मान लीजिए कि हमने किसी को ख़राब क्वालिटी का गुड्स दे दिया, या हमने कोई खिलाफ या गलत तरीके से मेडिकल क्लेम किया हो, इंश्योरेंस क्लेम किया हो। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं कि ये हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम चीज़ें सही तरीके से लोगों को बताएं। तो अब जैसे मान लीजिए क्या है कि एक टॉप मैनेजर है एक फ़र्म में, तो वो क्या है, जो लीडर है, नो डाउट कि उसके लिए हर वक्त क्या है कि जब भी कोई सिचुएशन आती है तो एक वार की तरह है, और वहाँ पे उसको डिसीज़न लेने हैं। बट उस डिसीज़न के अंदर उसकी प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन दे, और उस सिचुएशन से एम्प्लॉयज़ को, ऑर्गेनाइजेशन को बाहर निकाले। ऐसे ही कुछ लोगों के पास क्या है ना, हेल्दी सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि आप अपने ह्यूमर या उसकी वजह से आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से आप नहीं भाग सकते। तो ठीक है कि ह्यूमर कई बार आपके लिए एक चालाकी वाला स्टेप कहा जाता है, बट सिस्टम के अंदर कहा जाए, अगर आप एक फैमिली के तौर पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे एक्सक्यूज़ नहीं है, वहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी है।
हर एक मेंबर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है उस फैमिली यानी ऑर्गेनाइजेशन रूपी फैमिली को संभालने की। वर्कर्स अपनी स्किल्स के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशंस को आगे बढ़ाते हैं। तो जब अपनी स्किल्स के साथ वो काम कर रहा है तो ये ज़रूरी है कि वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करे। फिर आता है कोलैबोरेशन। हर एक इंडस्ट्री, वर्क प्लेस, वैल्यूज़, यहाँ पे हम टीम वर्क की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि कई कंपनी ये मानती हैं कि अगर आपके एम्प्लॉयज़ का मोरल हाई है और सब लोग मिलके एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को जल्दी अचीव करेगी। ऐसे ही कंडक्ट, एम्प्लॉय क्या करता है कि एम्प्लॉय को भी वर्क प्लेस पर एथिक्स और वैल्यूज़ के हिसाब से काम करना ज़रूरी है। आप एक एम्प्लॉय को रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो अदर्स लोग भी क्या करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे रेस्पेक्ट देखें। और यदि आप उसके साथ रूड बिहेवियर कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा आपके लिए ख़राब माना जाता है। तो ये कंडक्ट आपके लिए भी है, एम्प्लॉयज़ के लिए भी है। उनको भी मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा, रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी। ऐसे ही आप जो मैनेजर्स हैं उनको भी रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी अपने एम्प्लॉयज़ को। इसलिए हम लोग कहते हैं प्रोफेशनलिज्म। और जब हम लोग सब साथ मिलकर काम करेंगे तो हमारे लिए वो क्या कहलाया जाएगा, टीम वर्क। अगर हम देखें बेसिक वर्क प्लेस कौन कौन से एथिक्स में, सबसे पहले आता है कि जो भी रूल्स और रेगुलेशन है वो सबके लिए एक होने चाहिए। अब ये बेसिक है। एवरीवन नीड्स टू अटेंड ऑफिस, कि सभी को टाइम पे आना है, सभी के पास डेजिग्नेशन है, सभी के साथ काम है, सभी को घरों पे काम होता है, सभी को सैलरी मिल रही है। तो एक इंडिविजुअल इसलिए कम आ रहा है, लेट आ रहा है क्योंकि वो टीम लीडर है, तो ये गलत है। रूल्स आर रूल्स और ये सभी के लिए सेम है। सेकंड आता है आपकी कंपनी की पॉलिसी नीड टू कम्युनिकेट क्लियरली। हर एक पर्सन को आपकी कंपनी की पॉलिसी के रूल्स के बारे में पता होना चाहिए कि क्या कोड ऑफ कंडक्ट हर एक के लिए है। यहाँ पे हमें ट्रांसपेरेंसी का जिक्र करना चाहिए। हायरार्की हर एक लेवल पे, चाहे मैनेजमेंट हो चाहे मिडिल मैनेजमेंट हो, यहाँ पे हमें ट्रांसपेरेंसी को रखना पड़ेगा। देखिए एम्प्लॉयज़ जो है ना वो बैकबोन होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, और यदि हम उनके साथ ट्रांसपेरेंसी करके चीज़ों को, पॉलिसीज़ को डिस्कस करते हैं तो वो हमारे लिए फेवर की ही बात जाएगी। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन और टू रेस्पेक्ट इट एम्प्लॉयज़ टू एक्सपेक्ट द सेम इन रिटर्न। तो जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो चीज़ों को सहूलियत के लिए है, एक बेनिफिट के लिए है, ना कि वहाँ पे हमें रिजिड होना चाहिए। आप एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट ये नहीं कर सकते कि वो ऑफिस अपनी खुद की शादी के 2 दिन पहले आए। क्यों? क्योंकि वो एम्प्लॉई है इसलिए उसको शादी वो वाले दिन ही छुट्टी मिलेगी, उसको पहले काम करना है। और आप मैनेजर हैं तो आप हफ्ते भर ही छुट्टी ले सकते हैं क्योंकि आप मैनेजर हैं। तो ये रूल सभी के लिए गलत हैं। अगर आपको ये लगता है कि ये काम ज़रूरी है और वहाँ पे उसका होना ज़रूरी है तो उसके लिए भी हमें थोड़े रूल्स में फ्लेक्सिबिलिटी करनी चाहिए। ऐसे ही मैनेजमेंट मस्ट नॉट फॉरगेट कि मनी इज़ अ स्ट्रॉन्ग मोटिवेट फॉर एम्प्लॉयज़। हर चीज़ ज़रूरी है। देखिए कैरियर भी ज़रूरी है, ग्रोथ भी ज़रूरी है, जॉब सेटिस्फेक्शन भी ज़रूरी है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सैलरी। आप ये मत करिए कि आप उनकी सैलरी को रोक के रखिए। यदि एम्प्लॉय अपने कैरियर के लिए आपकी कंपनी को स्विच करता है तो आप उसको रोकिए मत, उसको आगे जाने दीजिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी सैलरी रोक के रख लें, उसको आप हैरेस करें, परेशान करें। ये भी एथिक्स के ख़िलाफ़ होता है। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट एक्सपेक्ट एम्प्लॉयज़ टू अटेंड ऑफिस। मैनेजमेंट तो देखिए चाहता है कि उसका एम्प्लॉयज़ हर वक्त आता रहे, बट कोई भी एम्प्लॉय ऐसा नहीं होता जिसको छुट्टी लेने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़े। बीमारी, पर्सनल काम, फैमिली फंक्शंस, ओकेजनल, कहीं ना कहीं उसको दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि एम्प्लॉयज़ को थोड़ी सी फैसिलिटी देनी चाहिए। अगर उसको लगता है कि छुट्टी चाहिए तो उसको छुट्टी दे, पर ऐसा ना हो कि आप उसको रिजिड कर दें ताकि वो आपसे मिस सेटिस्फाइड हो जाए, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ा सा दूर होना शुरू हो जाए। तो ये जितना वो दूरी बढ़ेगी उतना आपके वर्क पे इफ़ेक्ट होगा। तो ये बात ध्यान रखिए कि हाँ, आप उसको बोल दीजिए कि अगर आपको छुट्टी चाहिए तो आप 2 दिन पहले, 1 दिन पहले प्रायर नोटिस दीजिए ताकि आप अपनी प्लानिंग कर सकें, ताकि उनका काम को सफ़र ना किया जाए। एम्प्लॉयज़, गिव द एम्प्लॉयज़ अ स्पेस, यानी कि आप उनको बोलिए फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग, उनको आप जब रूल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी समझा रहे हैं तो उनको बताइए कि आप अपने हिसाब से चीज़ें कर सकते हैं। यदि कोई एक्सपीरियंस पर्सन है तो उसको आप फ्री छोड़िए कि वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सके और काम कर सके। ऐसे ही डू नॉट स्ट्रिक्ट विद योर एम्प्लॉयज़। देखिए आप कई ऑर्गेनाइजेशन सोशल साइट्स को ब्लॉक करके रखते हैं। वो ये कहते हैं कि नहीं, एम्प्लॉयज़ जो होगा ना सोशल साइट पे लगा रहेगा तो काम नहीं करेगा। पर देखिए 24/7 तो आप एम्प्लॉयज़ को, ये तो वो एम्प्लॉयज़ भी नहीं करेगा।
कि 24 के 24 घंटे वो सोशल साइट पे बैठा रहेगा। तो ये थोड़ा सा देखें कि हाँ मैनेजमेंट को कि उनको थोड़ा सा फ्रीडम मिले। और ऐसा ही एम्प्लॉयज़ के लिए भी ज़रूरी है कि यदि मैनेजमेंट आपको कोई फ्रीडम दे रहा है तो आप उसको मिसयूज़ ना करें, उसको टाइमली यूज़ करें, अकॉर्डिंग यूज़ करें। और यदि हो सके तो ऐसा यूज़ करें कि वो मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में जाए। तो यही आज का टॉपिक था बच्चों। थैंक यू वेरी मच।